हे गाइस, क्या आप जानते हो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? जब आप किसी से कहते हो, तुमसे बात करना मेरी मजबूरी है, उसके साथ रहना मेरी मजबूरी है, विदेश जाना तुम्हारी मजबूरी है, फोन खरीदना मेरी मजबूरी थी, अंग्रेजी सीखना हमारी मजबूरी है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? क्या आप जानते हो? नहीं जानते तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत ही छोटी सी वीडियो है, कुछ ही मिनट में आप इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीख जाओगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट सीखते हैं। गाइस, सच बताऊं तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपने बस एक छोटी सी बात याद रखनी है। जब भी किसी हिंदी वाक्य में मजबूरी आए तो इसके लिए आपने इंग्लिश में कंपल्सन वर्ड का यूज करना है। कंपल्सन मीन्स होता है मजबूरी। और इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए आपने इस ट्रिक को याद रखना है। जब भी किसी हिंदी वाक्य में मेरी मजबूरी है आए तो इसके लिए आप इंग्लिश में इट्स माय कंपल्सन टू डैश का यूज कर सकते हो। डैश में आपने उस बात को लिख देना है जिस बात की आपको मजबूरी है, जिस काम को करने की मजबूरी है, उस बात को आपने यहाँ डैश में लिख देना है। आइए कुछ एग्जाम्पल से इस बात को अच्छे से समझते हैं। जब आप किसी से कहते हो तुमसे बात करना मेरी मजबूरी है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इट्स माय कंपल्सन टू डैश। डैश में क्या लिखना है? बात करने की मजबूरी है, तो लिखेंगे टॉक टू यू। तुमसे बात करना, टॉक टू यू। इट्स माय कंपल्सन टू टॉक टू यू। एक और सेंटेंस देखिए। जब आप किसी से कहते हो उसके साथ रहना मेरी मजबूरी है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इट्स माय कंपल्सन टू डैश, उसके साथ रहना, लिव विद हिम। इट्स माय कंपल्सन टू लिव विद हिम। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो यहाँ काम करना मेरी मजबूरी है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? इट्स माय कंपल्सन यहाँ काम करना, टू वर्क हेयर। इट्स माय कंपल्सन टू वर्क हेयर। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो यह काम करना मेरी मजबूरी है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? इट्स माय कंपल्सन टू डैश, यह काम करना, डू दिस वर्क। डू दिस वर्क, यह काम करना मेरी मजबूरी है। इट्स माय कंपल्सन टू डू दिस वर्क। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ आपने एक बात याद रखना है, इस तरह के सेंटेंसेस को आप पास्ट में भी बोल सकते हो। जब आप किसी से कहते हो यह काम करना मेरी मजबूरी थी, तो यहाँ आप कह सकते हो इट वॉज माई कंपल्सन टू डू दिस वर्क। इट वॉज माई कंपल्सन टू डू दिस वर्क। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो उसे नजरअंदाज करना मेरी मजबूरी है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इट्स माई कंपल्सन टू नजरअंदाज करना, इग्नोर हिम। उसे नजरअंदाज करना, इग्नोर हिम। इट्स माई कंपल्सन टू इग्नोर हिम। इस सेंटेंस को आप पास्ट में भी बोल सकते हो। उसे नजरअंदाज करना मेरी मजबूरी थी। इट वॉज माई कंपल्सन टू इग्नोर हिम। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। इस सेंटेंस में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले सेंटेंस में मैंने बताया उसे नजरअंदाज करना मेरी मजबूरी है। इस सेंटेंस में देखिएगा, उसे नजरअंदाज करना आपकी मजबूरी है, आपकी। तो यहाँ पर पहले सेंटेंस में हमने लिखा माई कंपल्सन। आपकी के लिए क्या यूज करते हैं? आपकी। इसके लिए योर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इट्स योर कंपल्सन, उसे नजरअंदाज करना आपकी मजबूरी है। इट्स योर कंपल्सन टू इग्नोर हिम। इस सेंटेंस को आप इस तरह से भी कह सकते हो, उसे नजरअंदाज करना हमारी मजबूरी है। हमारी के लिए क्या यूज किया जाता है? ओ यू आर, आर। तो इस सेंटेंस क्या बनेगा? आर कंपल्सन। इट्स आर कंपल्सन टू इग्नोर हिम। इट्स आर कंपल्सन टू इग्नोर हिम। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो फोन खरीदना हमारी मजबूरी थी, तो क्या बनेगा सेंटेंस? इट वॉज आर कंपल्सन टू बाय अ फोन। एक और सेंटेंस देखिए। जब आप किसी से कहते हो तुम्हारे साथ रहना मेरी मजबूरी थी, तो क्या बनेगा सेंटेंस? इट वॉज माई कंपल्सन टू बी विद यू। इट वॉज माई कंपल्सन टू बी विद यू। तो देखा आपने, ये कितना आसान है। बस सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। जब भी किसी हिंदी वाक्य में मजबूरी आए तो इसके लिए आपने कंपल्सन वर्ड का यूज करना है। और यहाँ इस बात को याद रखेंगे, मेरी मजबूरी होगी माई कंपल्सन, तुम्हारी मजबूरी होगी योर कंपल्सन, हमारी होगी तो आर कंपल्सन। तो इस तरह से क्या होगा, ये सेंटेंस बदलता रहेगा। और इसमें क्या करेंगे, जिस बात की मजबूरी होगी उसको यहाँ डैश में लिखते जाएंगे और सेंटेंस बनाते जाएंगे। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपके लिए यहाँ दो सेंटेंस दिया गया है, इन दोनों सेंटेंस को बनाकर कमेंट करें। एंड आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें एंड प्लीज लाइक करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।